सुनो, आज बापोद्रा ने एमएलए के लिए नॉमिनेशन का फॉर्म भर दिया है। इस विधानसभा चुनाव में आपके चुनाव क्षेत्र से एमएलए पद के लिए सामान्य जन विकास पार्टी के उम्मीदवार हैं दिलीप पटेल। दो शेरों को लड़ने के लिए चौल का मैदान छोटा है, तो सोचा चुनाव के मैदान में उतरते। कोर्ट में तो पुष्पा ने झंडे ही गाड़ दिए। जरा सोच, चौबन पुत्रा जैसे इतने नामचीन वकील को भी मुंह की खानी पड़ी। एक के बाद एक जो बाउंसर्स फेंक रही थी ना, वो जरा समझ ही नहीं पा रहा था कि डिफेंड करूं कि डॉज करूं। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये गुण भी है पुष्पा में। लो, नाम लिया और आ गई। चिराग और बापोद्रा के बीच में महायुद्ध चल रहा है और तुम लोग कैरम खेल रहे हो। हम तो तेरे 65% आने की खुशी मना रहे हैं। मेरा बैड लक देखो, मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे पता ही नहीं चला, खुशी नहीं मना पाई। कोई बात नहीं पुष्पा, और भी कई मौके आएंगे। वैसे पैसा टकाने के पीछे तो सबसे बड़ी बात है नानावटी सर का मुझ पे विश्वास और दिलीप की मेहनत। थैंक यू दिलीप। प्लेजर इज ऑल माइन। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तेरे कुछ न कुछ काम तो आया। इसी तरह सबके काम आता है। वैसे मुझे सरन सर से मिलना था, पर वो दिखाई नहीं दिए। एक्चुअली पुष्पा, वो आशावरी के प्रेगनेंसी कांड के बाद सरन ने बापोद्रा चाल छोड़ दी है, पुणे चला गया है। स्कूल से भी इस्तीफा दे दिया उसने। बसंती ने उसे गलत सलाह दी थी। उसने उसको कहा था कि आशावरी के बच्चे को अपना नाम दे। अपनी सोच के हिसाब से सलाह दी होगी उसने, और क्या। तो होती तो शायद मामला समझ जाता। हमें सर से बात किए बिना कुछ नहीं कहती। आशावरी से सर से पहले बात करती, बात को जानने की कोशिश करती, प्रेगनेंसी के पीछे का कारण जानने की कोशिश करती। ऐसे हवा में सलाह नहीं देती मैं। यही तो फर्क है ना पुष्पा, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। मैं सरन सर को वापस लाऊंगी, नानावटी सर से बात भी करूंगी उनके लिए। मैं इस मामले को ठीक कर दूंगी। कल एक बात ठीक करेगी और दूसरी एक बात सामने आ जाएगी पुष्पा। मैं बापोद्रा के सामने इलेक्शन में खड़ा हूँ, वो बात कल सबको पता चल जाएगी। और तब जो तूफान आएगा। क्या सोच में पड़ गया तू? चल चल, तेरी बारी है, खेल। पुष्पा जी, बड़ा सरप्राइज। मैंने पेपर में पढ़ा कि आपकी याददाश्त वापस आने के बाद आपने तो कोर्ट रूम में हंगामा कर दिया। हाँ? पुष्पा बसंती केस, और ऊपर से एग्जाम में 65%। क्या बात है, आपने तो सीधा छक्के पे छक्का ही मार दिया। लेकिन आप क्यों हिट विकेट हो गए सर? आपकी और आशावरी के बीच जो वो सुना मैंने, उसी सिलसिले में बात करने के लिए फोन किया है। सर, आप तो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। प्रॉब्लम आपसे दूर भागती है, आप उसकी चपेट में कैसे आ गए? मैंने ये कदम शोभा जी और आशावरी के लिए उठाया, पर पासा उल्टा पड़ गया। बात इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि मैं यहाँ पुणे चला आया, स्कूल से भी रिजाइन कर दिया। सबसे अलग, सबसे दूर रहना इट वाज बेटर। और राधा काकू का क्या? उनके बारे में नहीं सोचा आपने? रिश्ते से भी रिजाइन कर दिया है क्या? सर, जब आपने कोई गलती की ही नहीं, क्यों उसकी सजा भुगत रहे और साथ में राधा काकू को भी सजा दे रहे हैं? ये तो अनफेयर है ना। आपने शोभा और आशावरी के बारे में सोचा, लेकिन काकू और मेरे बारे में नहीं सोचा। सर, आप हमारे संकट समय की साकड़ हैं। हाँ, लेकिन गलती तो हुई ना मुझसे। तो पहले से शोभा जी को हम पे शक था,
ऊपर से मेरा ये कहना कि बच्चे का बाप मैं हूं, just got all messed up. सर आपने कोई गलती नहीं की, सच्चे मन से एक दोस्त की मदद करने की कोशिश थी, असावरी को बदनामी से बचाने का प्रयास था आपका सर। चलिए ठीक है, एक बार को मैं मान भी लेती हूँ कि आपसे गलती हो गई, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा सर? गलती को अनुभव भी तो किया जा सकता है ना। और आपने तो मुझे सिखाया है कि अगर कभी जिंदगी में एक गलती हो जाए तो उसके रंज में पूरी जिंदगी नहीं बिता सकते। फिलहाल ये मेरा रिडेम्पशन है पुष्पा जी। मेरी सजा यही है कि मैं चौल में वापस नहीं आऊं। नहीं सर, आई एम सॉरी, लेकिन ये आपका रिडेम्पशन नहीं है, सजा है, एक बूढ़ी माँ को दी हुई सजा। आपको अकेले ऐसा फैसला लेने का कोई हक नहीं बनता है सर। राधा काकू को आपकी जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। आप बड़े हैं सर, समझदार हैं, पढ़े लिखे। आपको मैं क्या सलाह दूं? जब मेरा घर मुझसे कुछ दिनों के लिए छीन गया था तो मेरी जो हालत हुई थी ना सर, उसका अंदाजा भी नहीं है आपको। लेकिन आप तो खुद ही घर छोड़कर चले गए। अगर ऐसे हर गलती पर हर इंसान अपना घर छोड़कर जाता रहा तब तो कभी परिवार बनेगा ही नहीं सर। सर प्लीज वापस आ जाइए, राधा काकू के लिए वापस आ जाइए सर। उनके बुढ़ापे की बलि नहीं चढ़ा सकते हो। उनका एक बेटा जिम्मेदारी चूक गया था, दूसरा बेटा न चूके ये देखना आपकी जिम्मेदारी। बाकी मैं फैसला आप पर छोड़ती हूँ। जय अम्बे। ये है तेरा पर्चा, तेरी यूएसपी। जिस हिसाब से अभी तूने सरन सर से बात की ना, देखना वो जरूर लौट कर आएंगे। आई एम 100% श्योर हूँ। बहुत मुश्किल से वापस आई है, लेकिन एक भी पल चैन नहीं है तुझे। एक तरफ चिराग और बापू काका का टेंशन, दूसरी तरफ शरण सर और आशा परिधि का टेंशन। बस बेटा, कोई बात नहीं, कोई नहीं बच्चे। मैं घर वापस आ गई हूँ ना, अपने बच्चों से मिल ली, ऊर्जा वापस आ गई। क्लेश से, टेंशन से निपट लेंगे। जबकि सूरज रोज निकलता है और रोज एक नई दिशा देता है। दुनिया का सारा सुकून माँ की गोद में। सारे चालवासियों सुनो, आज बड़े हर्षोल्लास के साथ बापोद्रा ये घोषणा करने जा रहा है कि आज बापोद्रा ने एमएलए के लिए नॉमिनेशन का फॉर्म भर दिया है।
आपको बहुत बहुत बधाई हो बापुत्रा जी। हम सब की तरफ से आपको चुनाव के लिए गुड लक। थैंक यू भाई। Congratulations, काका। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस पापा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मेरा दिल कहता है कि आप जरूर जीतेंगे। थैंक यू बेटा। सच में आज बापोद्रा बहुत खुश है, बहुत। बापोद्रा को कॉर्पोरेटर बनाने के पीछे आप सबका पूरे एरिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपके साथ और सहकार के बगैर ये संभव ही नहीं था। आज बापोद्रा एमएलए के लिए खड़ा हुआ है, तो बापोद्रा को पूरी अपेक्षा है कि आप अपना प्यार वैसे ही बरसाओगे बापोद्रा पे। ए भाई, सिर्फ प्यार बरसाने से काम नहीं होगा, वोट भी बरसाने पड़ेंगे। हमारा नेता कैसा हो? बापोद्रा सर कैसा हो? अपना वोट दो खलबत्ता को। जो बापोद्रा को रोकेगा, बापोद्रा उसको खलबट्टे में कूटेगा। ये दूसरा ढोल नगाड़ा मंगाने की क्या जरूरत है? इतना खर्चा क्यों करने का भाई? मैंने नहीं मंगाया। फिर चिराग बापोद्रा के नॉमिनेशन से कितना खुश हो रहा है। ढोल नगाड़ा लेके आ गया। तू चाहती थी ना सुशी, बापोद्रा चिराग को सॉरी बोल दे। अब जब उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया ही है, तो बापोद्रा भी सॉरी बोल ही देगा उसको। भाइयों और बहनों, मुझे ये अनाउंस करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस विधानसभा चुनाव में आपके चुनाव क्षेत्र से एमएलए पद के लिए सामान्य जन विकास पार्टी के उम्मीदवार हैं श्री दिलीप पटेल। हमारा नेता कैसा हो? Once again, congratulations. थैंक यू। All is yours. दो शेरों को लड़ने के लिए चौल का मैदान छोटा है,
सोचा चुनाव के मैदान में उतरते हैं। पता कैसे नहीं चला तुझे? नजर रख रहा था ना उसपे, ऑफिस में आदमी पाला था ना उसके, तो पता कैसे नहीं चला कि दिलीप ने नॉमिनेशन भरा है? चिराग पटेल पे नजर रख रहे थे, दिलीप पटेल पे नहीं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि दिलीप काका चुनाव का फॉर्म भरेंगे। काका मत बोल उसको, रिश्ता नहीं निभाना है उस दामिश के साथ। वो दुश्मन था, दुश्मन है और दुश्मन ही रहेगा। अब जाकर सॉरी बोलूं तेरे दामाद को? नाक रगड़ू उसके पैर पर? जोयू शू काड़ी मैंने। तू इधर दया खा रही थी ना, तब प्लानिंग चल रही थी बापोत्रा के खिलाफ उधर। ये सच्चाई है। एक बार सॉरी बोल दो, सॉरी तो उसे फील कराएगा बापोत्रा। ऐसी हालत करूंगा उसकी। पापा प्लीज शांत हो जाइए, उन्हें लड़ने दीजिए। आप प्लीज ये इलेक्शन छोड़ दीजिए। उसने भेजा है तुझे? बापोद्रा को समझाने उससे भेजा तुझे? बापोद्रा छोड़ दे चुनाव। क्यों भाई? डरता है बापोद्रा उससे? उस कमीने दिलीप पटेल से डरता है बापोद्रा? एक काम कर, उसको समझा चुनाव लड़ना छोड़ दे, वरना मारा के भाव गिरेगा बापोद्रा के सामने। ऐसा हराऊंगा दोनों को कि समाज में किसी के सामने अपनी आंख नहीं उठा पाएंगे। बापोद्रा को समझाने अपनी बहू को भेजा है, बेशरम कमीना। पापा मुझे किसी ने नहीं भेजा है, मैं खुद आई हूँ आपसे विनती करने। अब किसी को तो समझना पड़ेगा ना। ऐसी कैंपेन तैयार करते हैं सनी कि वो कमीना दिलीप पटेल डर के मारे इलेक्शन से अपना नाम वापस ले ले। उसकी सारी काली करतूतों को बाहर निकाल, उसके एक एक गुनाह का हिसाब दे। वाट न लगाड़ू ने दिलीप पटेल ने तो बापोद्रा नाम नहीं, बापोद्रा नु। ये सब क्या करने में तुले हो तुम लोग? परिवार को बांटोगे क्या? फिर जरूरत क्या है चुनाव लड़ने की? जा अभी के अभी जाके नाम वापस ले। नाम वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं होता है। मेरी गैर मौजूदगी में बच्चों को संभालना तो तुझे घुस घेरना नहीं था। बापू बापू बोलता फिरता है ना, तो क्या है ये सब? चिराग तो बच्चा है, नादान है, उसे तो अक्ल नहीं है। तू क्या उसको समझाने के बजाय उसके साथ जाकर बैठ गया? एमएलए के नॉमिनेशन भर दिया तूने। कितनी अक्ल भाषा ने गई है दिलीप। अपने बदले अपने ईगो को क्यों आने दे रहा है आगे? वो इतने सालों से हमारे पीछे पड़ा है, उसका कुछ नहीं। मुझे चिढ़ाता है, मेरे बेटे को चोर बोलता है, बात बात पे लड़ता है, नीचा दिखाता है, तो उसे समझाना। मुझे क्यों समझाने निकली है? वो रिश्तेदारी ना निभाए तो ठीक है, हमें बलिदान देते रहने का, शांत रहने का। क्या भाई ठेको ली दो छे? ये चुनाव है, कोई भी लड़ सकता है, तो मैं क्यों नहीं? क्यों कुछ नया ना करूं? खुद को एक मौका क्यों ना दूं? उसे हराऊंगा तो अपने दम पे हराऊंगा।
उसे धूल चटाऊंगा ना तब उसकी अकल ठिकाने आएगी, नहीं तो वो ऐसे ही हमारी जान खाता रहेगा। अरे बस શું બોલે છે સાંભળે છે? हाँ संभળાય છે, लाउड एंड क्लियर। एक ही आवाज सुनाई दे रही है कि यही मौका है मेरे और मेरे बेटे का सम्मान वापस लाने का। कुछ कर दिखाने का। ये आवाज नहीं है, तूफान के आने के पहले का शोर है। हाँ तो शोर ही सही। ऐसा शोर हो अब की बार कि उस कान के कच्चे को ढोल और नगाड़ों की तरह साफ सुनाई दे। चिराग प्लीज, तू दिलीप पापा को समझाना कि वो इस इलेक्शन से अपना नाम वापस ले ले। प्लीज यार। फॉर अ चेंज तू समझाना अपने पापा को। आस्क हिम टू बैक ऑफ। मेरे पापा क्यों पीछे हटे? उनकी कोई गलती नहीं है और वो हर तरह से क्वालिफाइड है चुनाव लड़ने के लिए। चिराग, अगर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े रहे तो वो इस परिवार को तोड़ सकता है। ऐसा भी कोई पहाड़ नहीं टूटेगा भाई। प्लीज एटलीस्ट आप ओवर रिएक्ट मत करो। चिराग, चिराग, अश्विनी राय, इलेक्शन में जो खड़े वो हमारे रिश्तेदार हैं, समझिए। लोगों को आदत होती है दरार को कुरेद कुरेद की बड़ा करने की। और फिर जीत चाहे किसी की भी हो, हार हम सब की होगी, इस परिवार की होगी। आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो? ये सोचो कि अगर पापा इलेक्शन जीते तो एमएलए बनेंगे, एक काम मिलेगा उनको, एक पर्पस मिलेगा जिंदगी में, दूसरा मौका मिलेगा भाई। लेकिन वो इस सोच के साथ चुनाव में नहीं उतरा है। बात करके आ रही हूँ मैं उससे। वो उतरा है बदले की भावना से। अपने परिवार की आहुति देकर ना समाज सेवा में नहीं उतरते हैं बेटा। देख, अभी भी समय है, दोनों संभल जाओ। मम्मी प्लीज ये सब मत समझा मुझे। हर बार सबके बारे में नहीं सोच सकते हम। कभी तो अपने आप को आगे रखेंगे या नहीं हम? पापा और मैं तो वैसे भी बदनाम है। हमें कुछ करने का, एक नई आइडेंटिटी बनाने का मौका मिल रहा है तो फिर क्यों नहीं? कम ऑन यार, इट्स जस्ट एन इलेक्शन, जल्दी खत्म हो जाएगा। एक जीतेगा, एक हारेगा, दैट्स इट। उसमें क्या इतना डिस्कशन? लेकिन ये सिर्फ चुनाव नहीं, ये तू भी जानता है चिराग। जंग है ये, जिसमें खून दोनों तरफ से बहेगा। तुम दोनों ना आग को हवा दे रहे हो, तेल डाल रहे हो उसमें। लेकिन ये आग तुम्हारे घर को भी जलाएगी, ये याद रखना। बाद में मुझसे मत बोलना कि मम्मी तूने मुझे क्यों नहीं रोका। चिराग, सुशीला, मुझे सच में नहीं पता था कि दिलीप बापोत्रा के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा होने वाला और चिराग उसकी मदद करने वाला। मुझे नहीं पता था। सब तहस नहस हो जाएगा, इन्हें रोकना होगा। बड़ी मुश्किल से ये चिराग से माफी मांगने के लिए तैयार हुए थे। अब पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं। अब बात ईगो पे आ गई, ना झुकेंगे, ना ही उठन मारेंगे। एक काम करते हैं, घर पर सबको अपने सामने बिठाकर कड़वाहट कम करने की कोशिश करते हैं। कि इनके दोनों में से किसी एक को तो पीछे हटना ही पड़ेगा, नहीं तो रिश्तों की बलि लेगा ये चुनाव। उस्मा, ऐसे समय में दोनों को साथ मिलाना ठीक होगा। ऐसे माहौल में तेल और आग को साथ मिलाना मतलब कई बात और बिगड़ना चाहिए। आज तो पहले से बिगड़ चुकी है सुशीला, बिगड़ बिगड़ के कितनी और बिगड़ जाएगी। फिर अगर ये नहीं तो कुछ और तो करना ही पड़ेगा। इसे तो अच्छा मेरी याददाश्त वापस ही नहीं आती। ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। मैं हालात सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बात बिगड़ती जा रही है।
एक बात पता खोटे से क्या, तू तो अच्छा दोस्त है ना दिलीप का, तूने रोका क्यों नहीं उसे ऐसा कदम उठाने से? रोकता तब ना जब मुझे पता होता कि वो दोनों मिलकर ऐसा कुछ करने वाले हैं। उन दोनों ने किसी को भनक तक नहीं लगने दी। बीच में एक बार वो गायकवाड़ आया था दिलीप से मिलने। मैंने पूछा भी था दिलीप से कि गायकवाड़ क्यों मिलने आया, तो उसने उड़ते उड़ते जवाब दिया। मुझे कैसे पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था पुष्पा? कुछ तो करना पड़ेगा खोटे से क्या, कोई जुगाड़ है दिमाग में? पुष्पा, यहां मामला रिश्तेदारी से ज्यादा बदला लेने के भाव का है। सुलझाना मुश्किल है। गहनों की चोरी के बाद चिराग ने ठान लिया था कि वो बापोत्रा को सबक सिखाएगा। दिलीप उसका साथ दे रहा है। बड़ी टेढ़ी माया है दिलीप, अगर उसने ठान लिया तो साम दाम दंड भेद लगाकर बापोत्रा को एमएलए बनने से रोक ही देगा। ढीठ 6 नंबर 9, जिद्दी और जुनूनी भी। अगर दिलीप को नहीं रोका तो बापोत्रा को डुबा कर छोड़ेगा। तो वो बापोत्रा कम टेढ़ी खोपड़ी है क्या पुष्पा? उसे समझाने जाएंगे ना तो वो हमें ही अपना दुश्मन मान लेगा। एक ही चौल से 2 लोग एमएलए के इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं। जीतने के लिए हर हद पार कर देंगे। तो मुझे ना सबसे ज्यादा डर दिलीप का लग रहा है। बड़ी मुश्किल से सही राह पर आया है वो। पॉलिटिक्स कहीं उसके अंदर के राक्षस को फिर से ना जगा दे। दिलीप को तो मनाया नहीं जा सकता। उसके सामने ऐसा कोई खेल खेलना पड़ेगा कि दिलीप ना चाहते हुए भी अपने आप हार जाए। क्योंकि दिलीप का जीतना मतलब चिराग और प्रार्थना के रिश्ते का दांव पर लगना, वो मैं होने नहीं दूंगी। मम्मी, मम्मी, जल्दी बाहर आ। क्या हो रहा है? ये देख। इतना डर गया कि प्रार्थना को भेज दिया बापोद्रा को समझाने कि नाम वापस खींच लो। तुझे हराने के लिए तेरी बेटी के कंधे पे सवार होने की जरूरत नहीं। अकेले ही तेरा कान फोड़ा था, भूलना मत। वो तो कभी नहीं भूलेगा बापोद्रा, और ना ही तुझे भूलने देगा। अब बात सुन, बाप बेटे मिलकर जो साजिश कर रहे हो ना बापोद्रा को गिराने की, वो तो होने से रहा। क्योंकि सेवा भाव से नहीं, बदले के भाव से तू इलेक्शन लड़ रहा है ना? बाकी एमएलए बनने की औकात है तेरी। सीमेंट की चोरी करता था, अब वोट की करेगा, पब्लिक फंड की करेगा, है ना? बापोद्रा जरा शांति से। दिलीप भाई, तुम्हें जरा समझे। क्रिमिनल के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है सुशी। बदतमीजी नहीं करना पापा, पहले ही बोल देता हूँ। क्या कर लेगा तू? तेरे भाई के साथ तूने जो किया वो गुनाह नहीं था? अगर मुझ पे कीचड़ उछला तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। अतीत तेरा भी उजला नहीं है, याद रखना। इसलिए तमीज से चुनाव लड़ना।
वरना बदतमीज तो मैं पैदाइश हूं। दिलीप, बापोद्रा जी प्लीज, अब दोनों शांत हो जाइए। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की जगह इस एनर्जी को अपने अपने काम में लगाइए तो बेहतर होगा। बापोद्रा जी, आप घर जाइए। दिलीप, तारा रूम पर जा। चर्चा नहीं दिलीप, चल। चिराग, तू ही समझ जा बेटा, खत्म करना बात को। बोल अपने बाप से कि नामांकन वापस ले ले। अब तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे इसके सामने इलेक्शन लड़ने से नहीं रोक सकती। तुझे जो करना है कर ले। चिराग, कम से कम तू तो सॉरी बोलकर मामला खत्म कर। नहीं चाहिए इसका सॉरी पूरी। जो अपने ससुर के खिलाफ साजिश करता हो, अपनों को हराने की प्लानिंग करता हो, उसको क्या माफी देनी। और क्या ही रिश्ता रखना। अब जो होगा चुनाव में होगा। देखूंगा बाप बेटों की शक्ल धूल चाटती नजर आएगी। तब पता चलेगा कितनी बड़ी भूल की थी निकम्मे साले। दिलीप शांत छोड़ मुझे, शांत छोड़ दिलीप, छोड़ मुझे प्लीज, दिलीप, तुझे तेरे बच्चों की कसम। अच्छा हुआ रोक लिया, वरना यही खत्म करता बात को आज बापोद्रा। जेल की सलाखों के पीछे करवाता फिर से। बच्चों की कसम दी ना तुझे। बस बस हो गया। बहुत निभाली रिश्तेदारी, लेकिन अब पानी सर के ऊपर चला गया है। अब चिराग तय नहीं करेगा कि प्रार्थना किसको चुनेगी। चुनाव तय करेंगे। और तू पुष्पा, तू देख ले किसके साइड रहना है तुझे। क्योंकि फैसला तो अब तुझे भी करना होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.